हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी ये 1997 में आई थी और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। ये एक तरीके से रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसे बनाया था इंदर कुमार ने, और इस फिल्म का नाम था इश्क। और इसमें थे अजय देवगन, काजोल, आमिर खान और जूही चावला। देखा जाए तो इन चार लोगों में से तीन लोग तो नेपोटिज्म के कोटे से थे। अजय देवगन के पिताजी भी इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब जानते ही हैं। काजोल की पूरी आधी फैमिली इस प्रोफेशन में है, और आमिर खान की भी जड़ें जो हैं वो बॉलीवुड में काफ़ी अंदर तक घुसी हुई हैं। तो ये तीन लोग तो नेपोटिज्म के जो थे मजबूत दावेदार थे, एक तरीके से ठेकेदार कह लो आप इनको। और जो चौथी शख्सियत थी वो थी जूही चावला। जूही चावला ने ब्यूटी पैजेंट टाइटल होल्डर रह चुकी हैं, और उसके बाद उनका करियर शुरू होता है। एक्चुअल में उनका करियर शुरू ही हुआ आमिर खान के साथ था, और एक तरीके से ये उनकी आमिर खान के साथ लास्ट फिल्म थी। मुझे नहीं याद है कि इसके बाद उन्होंने आमिर खान के साथ किसी फिल्म में काम किया। आई थिंक सो नहीं किया, ये उनकी लास्ट फिल्म थी। और इस फिल्म में भी उनका और आमिर खान का एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप दिखाया गया, जो शुरुआत में तो कहते हैं ना नफ़रत होती है, एक दूसरे को डिसलाइकिंग होती है, और फिर जो है उनका रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है लव में। तो कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप दिखाया गया इन दोनों का फिल्म में। और उधर जो अजय देवगन और काजोल को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है पिक्चर में, और असल ज़िंदगी में भी इन दोनों का अफेयर तो चल ही रहा था। अच्छा, एक मज़ेदार किस्सा मैंने यही सुना था, शायद आप लोगों ने भी नोट किया हो, कि इस फिल्म के एक सीन में अजय देवगन काजोल को एक रिंग पहनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर लगता था कि ये सच में उनकी एंगेजमेंट रिंग है, या कोई कहता था कि ये काजोल की लकी रिंग है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लकी रिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजय देवगन की दी हुई एंगेजमेंट रिंग नहीं है, क्योंकि काजोल ने ही बताया कि भाई एक सीन करना था, उसके लिए उनके पास रिंग अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने अपनी ही रिंग दे दी थी कि आप मुझे मेरी ही रिंग पहना दीजिएगा। तो कई लोगों को जो ये गलत फहमी थी कि ये असली में एंगेजमेंट रिंग है, तो वो उस चीज़ का खुलासा ये खुद काजोल ने ही किया, क्योंकि मैंने एक सोशल मीडिया पर एक रील देखी थी तो मुझे भी वहीं से पता चला था। और ये भी लोग कहते थे, मेरे आसपास के लोगों ने भी बोला कि जब जब काजोल ये रिंग पहनती है उसकी हर फिल्म जो है वो हिट जाती है, क्योंकि काफ़ी फिल्मों में उसके बाद ये रिंग को नोटिस किया गया, और फिर लोगों का ये भी एक अटकलें लगने लगी कि ये उनकी लकी रिंग है, और जिस भी फिल्म में वो रिंग ये पहने हुए दिखती हैं वो फिल्म ज़बरदस्त जाती है। अब खैर वो रिंग थी, लकी रिंग उनकी वाकई थी या उनकी किस्मत लकी थी, ये तो भाई अब आप भी डिसाइड कीजिए। बहरहाल इस फिल्म में इन चारों के अलावा थे बहुत सारे मंजे हुए कलाकार, जैसे कि जॉनी लीवर और दिलीप ताहिल और सदाशिव अमरापुर साहब। ये लोग थे जो इस कहानी के एक मजबूत एक कहानी को आगे बढ़ाने में इनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल था। एक तरीके से ये फिल्म में तो इनके पिता का भूमिका निभा रहे थे, जैसे कि जो सदाशिव जी हैं वो इसके अजय देवगन के पिता की भूमिका में थे, और दिलीप ताहिल जो थे वो जूही चावला के पिता की भूमिका में थे। और आयरनी देखिए कि जो पहली पिक्चर थी जूही चावला और आमिर खान की, उसमें आमिर खान के पिता का रोल भी दिलीप ताहिल साहब ने ही किया है। तो आप सोचिए कि पहले इंडस्ट्री में किस तरीके से एक जर्नी होती थी एक आर्टिस्ट की। सब लोग जो हैं वो काफ़ी जो टीम होती थी वो कैसे कई फिल्मों में साथ नज़र आती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक दूसरे की सक्सेस के आपस में लोग कैसे साक्षी बना करते थे, विटनेस बना करते थे। आजकल क्या है, कोई फिल्म हिट हुई तो उसके बाद कोई स्टार कास्ट वैसी ही रिपीट हो, ऐसा होता नहीं है। पहले तो देखिए पहली फिल्म में साथ में और कितना इन लोगों ने साथ में आगे काम किया। तो ये बहुत अच्छा एक वो होता है कि पहले की इंडस्ट्री में आपस में वाकई एक अच्छा रिलेशनशिप होता था।
खैर इस फिल्म में और रज़ाक खान साहब भी थे। रज़ाक खान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उनकी जर्नी इतनी लंबी है और उनके किरदार की लेंथ भले ही छोटी रही हो, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से उन किरदारों को जो जिया है फिल्म के माध्यम से, वो उस याद को, उस परफॉर्मेंस को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने सीरियल में भी काम किया, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और बहुत वो एक्टिव रहे और अपनी यूनिक पर्सनालिटी और यूनिक उनकी जो स्टाइलिंग थी उसकी वजह से दर्शकों के दिलों में उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी जो है एक पहचान बनाई। और जो उधर सदाशिव अमरापुरकर साहब थे, आई थिंक मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, सदाशिव अमरापुरकर, शायद मैं अमरापुरी, मैंने कुछ गलत बोला है, सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा सरनेम में इधर उधर हो रही हूँ तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो जो सदाशिव जी थे, हो मैं शिव जी बोल रही हूँ, बट ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, उनके नाम के पीछे शिव जी आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जो सदाशिव साहब थे वो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। उनकी जो एक 90s अर्ली 90s की एक फिल्म थी सड़क, जिसमें उन्होंने किन्नर की भूमिका निभाई थी और बहुत ही ज़्यादा, मैंने जब वो फिल्म देखी थी तो मुझे उनके कैरेक्टर से बड़ा ही डर लगता था, क्योंकि बड़ा ही खौफ पैदा करने वाला वो कैरेक्टर था और बहुत ही मंझे हुए कलाकार वो रहे हैं। और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरीके से अपनी जान डाली थी अपने किरदार में, कि एक बाप है जो अपने बेटे का एक गरीब दोस्त के साथ में दोस्ताना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, दूसरी तरफ उसके अंदर एक कॉमेडी एलिमेंट भी है, प्लस उसके अंदर वो एक एंगर है, उस चीज़ को बड़े ही बखूबी से निभाया था सदाशिव सर ने। और दिलीप ताहिल साहब ने भी उनकी जो है जमकर जो है उनके साथ जुगलबंदी की थी। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी। और इसमें थे अनंत महादेवन, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ अगेन, अनंत महादेवन साहब जो हैं वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने बहुत काम किया है टेलीविज़न में, बॉलीवुड में। आप लोगों ने उनकी कई फिल्मों में उनको देखा है, जैसे कि खिलाड़ी फिल्म में वो आयशा जुल्का के अंकल की भूमिका उन्होंने निभाई थी, जो बाद में जाकर विलन बनते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है और उन्होंने डायरेक्शन भी करी है। उनका एक सीरीज़ मैंने देखी थी, घूंघट के पटखोल, जो दूरदर्शन पे उन्होंने 1999 में बनाया था। हालांकि इससे पहले भी ऐसी ही एक बेस लाइन स्टोरी पर एक ब्लैक एंड वाइट एरा में भी घूंघट नाम की एक फ़िल्म बन चुकी है, लेकिन जो ये फिल्म थी इसमें भी यही दिखाया कि ट्रेन में दो दुल्हनें होती हैं जिनके घूंघट होते हैं और किस तरीके से दुल्हनें जो हैं वो आपस में अदला बदली हो जाती है और जिनके साथ वो चली जाती हैं उन्हें वाकई फिर उनसे प्यार हो जाता है। फिर जब वो अपने असली पतियों के पास वापस लौटती हैं तब जो है वो उनके हस्बैंड्स जो होते हैं वो भी उनको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जो पत्नी एक्सचेंज हुई थी उनसे उनके दिल लग जाते हैं। तो फिर एंड में जो है उनकी जो एक्चुअल में जो शादियां जिनसे हुई थी उन शादियों को तुड़वा कर जिनके साथ वो एक्सचेंज हुई थी, बदी थी, उनके साथ फिर उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये कुछ कहानी थी, ये मैंने देखी थी उस टाइम पर दूरदर्शन में ना, मतलब हर सैटरडे को या संडे को स्पेशली डीडी गोल्ड हुआ करता था, डीडी मेट्रो जो दूसरा चैनल था उसमें एक स्पेशल सेगमेंट उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पर कुछ सैटरडे को ना ऐसी ही स्टोरीज आती थी नई नई, अलग अलग डायरेक्टर्स की, और बड़ी अच्छी होती थी। भाई पहले एक क्राफ्ट होता था, एक सिनेमा होता था, एक तरीके से एक अच्छा काम होता था टेलीविज़न इंडस्ट्री में वाकई, क्योंकि वो 90s का वो एरा था जो सास बहू के शराब से बचा हुआ था। फिर तो सन 2000 जब एरा आया तो फिर सास बहू का साया अपने संग लेकर आया, लेकिन वो एरा काफ़ी अच्छा था 90s में। तो ये घूंघट के पटखोल मैंने देखी है, और जब मैंने लापता लेडीज़ जब मैंने देखी या जब मैंने उसका थोड़ा कहानी सुनी तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैंने ऐसी देखी हुई थी।
तो डेफिनेटली ये इंस्पायर जो लापता लेडीज़ थी वो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से तो थी, और इस बात को मैं भी मानती हूँ। और शायद जिन्होंने भी ये घूंघट के पट खोल देखी होगी, एक टेली फिल्म एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे। देखिए यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग क्रेडिट दे देते हैं और कुछ लोग क्रेडिट छीन लेते हैं। तो खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये अनंत महादेवन साहब के बारे में बात हो गई। इन्होंने बहुत काम किया है टेलीविज़न में, फिल्मों में, राइटिंग, डायरेक्शन, इन्होंने फिल्में भी बहुत डायरेक्ट करी हैं। अब मैं चलती हूँ इंदर कुमार की तरफ। इंदर कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इंदर कुमार साहब की जो बहन है अरुणा ईरानी जी, वो बॉलीवुड में उनकी एक ख़ास इज़्ज़त है। उन्होंने शुरुआत तो की थी अमिताभ बच्चन के साथ बॉम्बे टू गोवा मूवी से, लेकिन आप किस्मत की आप देखिए ये क्या कह सकते हैं, किस्मत कह दीजिए, कर्म कह लीजिए कि अमिताभ बच्चन बहुत आगे निकल गए और उधर जो अरुणा ईरानी जी थी वो एक चरित्र अभिनेत्री, एक डांसर के रूप में जो हैं वो एस्टैब्लिश हुई। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि अरुणा ईरानी जी का जो स्क्रीन प्रेजेंस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को वो टक्कर देती थी अपनी परफॉर्मेंस से। उनका चंद मिनट का जो सीन होता था ना, उसमें भी वो अच्छों को पानी पिला देती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अरुणा ईरानी जी की बात थी। वो भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं। तो उनके एक और भाई हैं आदिल हैं, जो टेलीविज़न पर और फिल्मों में रहे हैं। एक फिल्म आई थी अनाड़ी नंबर 1 करके, जो अरुणा ईरानी जी के ही प्रोडक्शन में बनी थी। तो उसमें जो विलन का जो किरदार था वो उन्हीं के भाई आदिल ने ही निभाया था। तो जो इंदर कुमार साहब हैं उन्होंने 90s के एरा में बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाई, जैसे कि दिल, बेटा, राजा। तो ये उनकी बहुत ज़बरदस्त फिल्म रही। फिर उनकी मस्ती आई, फिर ग्रैंड मस्ती आई, फिर धमाल आई, फिर टोटल धमाल आई। बहुत सारी उनकी फिल्में आती रहीं और उन्होंने जो है दर्शकों को अपने एक अलग ह्यूमर से, इमोशन से बहुत एंटरटेन किया। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ एक फ़िल्म भी बनाई थी जिसका नाम था मन। मैंने मन फिल्म जो थी वो हॉल पे देखी थी। इनफैक्ट मैंने ये इश्क मूवी भी हॉल पे देखी थी। मन मूवी थोड़ी सी जो थी वो एक रोमांटिक मूवी थी और एक इमोशनल मूवी थी, और उसमें अनिल कपूर भी एक स्पेशल अपीयरेंस में होते हैं और रानी मुखर्जी का भी एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। उसके बाद जो है सन 2000 में बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ एक आशिक मूवी भी बनाई थी जो नहीं चली। फिर उसके बाद उन्होंने अनिल कपूर, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ में सन 2002 में रिश्ते मूवी बनाई थी, वो भी कोई खासी नहीं चली। फिर उनकी प्यारे मोहन फिल्म आई फरदीन खान और विवेक ओबरॉय को लेकर, वो भी नहीं चली। फिर चली मस्ती जिसमें रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदसानी, विवेक ओबरॉय थे, जिसके गाने भी काफ़ी हिट रहे। फिर तो उसके बाद मस्ती की सीरीज़ आई। तो ये कुछ इंदर कुमार साहब का ये एक ग्राफ था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और अभी उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी शायद पिछले साल, तो शायद थैंक यू थी मूवी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन थे, जो कोई खासी चली नहीं। तो खैर ये ग्राफ था, लेकिन इस फिल्म ने बहुत सारा जो है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया था। इसकी कहानी जो है दो दोस्तों की होती है जिनको प्यार होता है, जिन लड़कियों से वो भी आपस में सहेलियां होती हैं, बेस्ट फ्रेंड होती हैं, काजोल और जूही चावला। और फिर उनके जो पिता हैं वो दोनों मिलकर किस तरीके से इन चारों के बीच में जो एक रणनीति खेलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हैरान परेशान करेगी। क्योंकि जो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत एंटरटेनिंग था। इसमें देवेन वर्मा जी की भी एक छोटी सी भूमिका रह चुकी है। देवेन वर्मा अपने ज़माने के मशहूर एक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और कॉमेडियन थे, जिनकी मतलब मैंने एक फिल्म देवर के ऊपर भी मैंने बात करी थी, जो ब्लैक एंड वाइट मूवी थी धर्मेंद्र के साथ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी।
तो देवेन वर्मा भी इसमें एक छोटी सी उनकी भूमिका है। तो ओवरऑल इसमें वो सारे एलिमेंट थे जो इस फिल्म को फर्स्ट हाफ में गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ जो इस फिल्म का होता है वो बड़ा सीरियस हो जाता है, और उसमें दिखाया जाता है कि जो एक शक होता है ना, एक जो शंका होती है, वो आपकी जो ज़िंदगी में जो आपके ख्वाब, आपके जो भी रिश्ते बनाए होते हैं ना, उन सबको जलाकर खाक कर देती है। कहते हैं ना, शंका तो लंका जला देती है। तो कुछ ऐसा ही इस फिल्म में रहा कि एक शक दोस्ती और मोहब्बत दोनों ही रिश्ते को बर्बाद कर देता है। तो फिर उसके बाद जो इनकी फ्रेंडशिप होती है इन चारों की, वो तितर बितर हो जाती है, और फिर कैसे ये लोग मिलते हैं, कैसे गलत फहमियाँ दूर होती हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये फिल्म कोई अंडररेटेड नहीं है, लेकिन यस, इस फिल्म के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने इस फिल्म को हॉल पे देखा था और मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। इसके गाने भी ज़बरदस्त रहे हैं, और अनु मलिक का इसका संगीत रहा है, और पूरी की पूरी जो फिल्म है ये पूरी एंटरटेनिंग से भर रखी है। डेफिनेटली अनु मलिक का जो म्यूज़िक होता है वो ओरिजिनल थोड़ा कम होता है, लेकिन खैर उस टाइम पर हम लोग एक अलग जोन में रहते थे, तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे। बस हम जो भी हमें मिलता था हम उसको दिल से इंजॉय करते हैं, और आज भी इसके गानों को बहुत सुना जाता है। मैंने तो इसके गाने बहुत सुने हैं, मेरे पास इसका ऑडियो कैसेट था और हम लोग चलाते थे, और इसके सारे गाने हमें रटे हुए थे। ऑलमोस्ट सारे गाने हमें इसके पसंद थे। इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस में श्वेता मेनन भी हैं। श्वेता मेनन जो हैं वो एक हिंदी और साउथ की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं, और उन्होंने जो है साउथ में ज़्यादा काम किया है, और हिंदी में उनकी एक और फिल्म आई थी बंधन करके, जिसमें सलमान खान, जैकी श्रॉफ थे। तो उसमें उनका एक रोल था जो नेगेटिव था, और उसके बाद जो है वो साउथ में काफ़ी रही। फिर ये अलग हुआ कि उन्होंने सन 2008 में डांसिंग क्वीन नाम के एक रियलिटी शो में भाग लिया। उनकी जो पहली शादी हुई थी वो एकता कपूर के ही साथ काम करने वाले कर्मचारी कह लो, एक्टर कह लो, राइटर कह लो, उनके साथ हुई थी, जिसका नाम था बॉबी भोंसले। फिर उनके साथ डिवोर्स हुआ, फिर उन्होंने कुछ वक्त बाद दोबारा शादी की, अब उनका एक बच्चा भी है। तो ये थोड़ा सा श्वेता मेनन के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं मुझे नहीं पता, बट साउथ में उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, उनको अवार्ड्स भी मिले, तो उनकी एक अच्छी खासी साउथ इंडस्ट्री में तो उनकी बहुत अच्छी पहचान है। तो ये पूरी फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट तो आपको देगी ही। फैमिली के साथ तो मैं आपको कहूँगी कि देखो, उस टाइम पर भी फिल्मों में कुछ सीन्स डाले जाते थे, बट पर खैर आपकी मर्ज़ी है, आप फैमिली के साथ देखें या अलग देखें। भाई हमने तो हॉल पे देखी थी, और मेरी दादी भी मेरे साथ हॉल पे देखने गई थी, तो डेफिनेटली थोड़े तो इसमें सीन थे, ख़ास तौर पे जो आमिर खान और जूही चावला के बीच में एक ही सीन है जो थोड़ा सा है। बाकी तो ये ओवरऑल जो फिल्म है वो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, या नहीं भी देखेंगे तो भी कोई वो नहीं है, आप अकेले देखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों को बस इस बात का क्रेज़ होता था कि चलो फिल्म है। और इंदर कुमार तब उस टाइम पर एक ब्रांड का काम करते थे कि भाई इंदर कुमार की फिल्म है तो डेफिनेटली अच्छी होगी, उसमें अच्छा एंटरटेनमेंट भी होगा। और जो 3 घंटे हैं, क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी वो घंटों के हिसाब से बनती थी, 3 घंटे की फिल्म है और उसमें हर तरह का एलिमेंट डालना है, तो उस हिसाब से जो दर्शक होते थे वो पे करते थे कि भाई हमने इतना पे कर रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर आए हैं, तो फिर हमें तो एंटरटेनमेंट तो चाहिए, और वो मिलता भी था। अब जो है ना वो शोज़ रहे हैं, 3 घंटे की तो फिल्म बनती भी नहीं है। और अब जो बॉलीवुड की जो हालत है वो एक अलग बात है। पहले के टाइम में ना, मतलब हमारे यहाँ पर ये होता था कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, जैसे आजकल गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो 2 ऑप्शंस होते थे, या तो भाई आप बाहर कहीं हिल स्टेशन घूमने जाओ, या फिर किसी थिएटर में जाके फ़िल्म देखो।
तो हम लोग जब ज़्यादातर हम लोग यही चुनते थे मूवी देखना, तो मूवी देखना भी एक आप कह सकते हैं हम लोगों के लिए उस टाइम पर एक हिल स्टेशन जाने के जैसा था, क्योंकि इतना क्रेज़ रहता था, इतना शौक़ रहता था सिनेमा घर में जाकर पॉपकॉर्न खाना और वहाँ पर समोसे खाना, एक अलग ही एक वो होता था। कई बार तो घर से भी लोग खाना बना के ले जाते थे, टिफ़िन पैक करके ले जाते थे, बट अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे फिर सिचुएशन बदली है। तो ये सिनेमा घर तब बड़ा एक सिनेमा घर का एक अपना एक चार्म होता था। तो उस चार्म के दौर में ये फ़िल्म आई थी और वाक़ई लगता है कि भाई कहाँ से कहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री पहुंच गई है। और अब जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के हालात हैं, तो देखकर लगता है कि एक वो ज़माना हुआ करता था जब कोई फ़िल्म के ज़रा सी झलकी से ही इतने लोगों में एक्साइटमेंट हो जाता था कि अरे यार ये फ़िल्म है यार, इसकी तो फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाएंगे, ऐसी एक वो एक होड़ लगी रहती थी। अब लगता है भाई 2 महीने बाद किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, देख लेंगे भाई क्या जाके करना है, घर बैठो। तो ये होता था। अब कोई सिनेमा घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों को थोड़े लोग इकोनॉमिकल हुए हैं, और भी जो आसपास जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद भी अब लोगों को लगता है कि भाई हम इतना पैसा खर्च करके भी जो हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जिस तरह का हम एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, वो तो ये लोग प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि घर पे बैठ के OTT पे देख लो, आराम से कंफर्ट लेवल के कपड़े पहन के जो मन आए खा रहे हो, कोई जज करने वाला नहीं है। पहले तो हम लोग क्या होता था, पूरे लोगों को फ़ोन करके पूछते थे, अरे हम पिक्चर जाने का सोच रहे हैं, आप चलोगे क्या? तो अपने रिश्तेदारों को सब भीड़ इकट्ठी करके जाते थे, फिर पिक्चर देख के घर आते थे, फिर बैठते थे, बाहर से खाना मंगवा लेते थे और फिर फिल्म को डिस्कस करते थे, सब हंसते थे। पहले ये टाइम होता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में ही OTT प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कमरों में देख रहे हैं और फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो भी डिस्कस भी क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ तूने देख ली, यहाँ देख ली, अच्छा ठीक लगी, यहाँ ठीक लगी, दैट्स इट। तो अब कोई रिश्तेदारों को जाकर कोई बताता नहीं है। अब बिल्कुल बहुत अलग सिचुएशन हो गई है। बट वो हमारा टाइम था, वो हमारा दौर था जब हमने इस फिल्म को एंजॉय किया। तो बस यही मुझे मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी, इस फिल्म को भी डिस्कस करना था कि ये फ़िल्म अच्छी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और एक फ़न रोमांटिक कॉमेडी देख सकते हैं, एक फ्रेंडशिप को आप एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और अजय देवगन ये शायद पहली बार साथ में आए हैं, मुझे पता नहीं है, बट इसके बाद मैंने इनको कभी साथ में नहीं देखा। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद काजोल और आमिर खान फना मूवी में नज़र आए थे साथ में, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। और काजोल का एक तरीके से ये सेकंड कमबैक था। एक कमबैक होता है शादी के बाद वाला और दूसरा कमबैक होता है बच्चे के पैदा होने के बाद वाला। तो यहाँ पर बच्चे के पैदा होने बाद वाला जो था कमबैक था, क्योंकि काजोल की बेटी का जन्म हो चुका था और वो कुछ ही साल की थी जब ये वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिर उसके बाद माय नेम इज़ खान के दौरान ही जो है, जब वो रिलीज़ हुई तब उनके बेटे का भी जन्म हुआ। तो एक तरीके से जो है काजोल काफ़ी लकी रही कि उनको शादी के बाद इतना अच्छा उनको करियर उनका रहा। ख़ास तौर पे जब उनकी बेटी हुई तो उनको फना जैसी मूवी मिली और जिसके लिए उनको अप्रिशिएट भी किया गया और फिल्म भी काफ़ी चली थी उस दौर में। तो खैर ये थोड़ी सी एक बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और किसी और के साथ अगर आपको शेयर करने का मन है तो ज़रूर कीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं, या आप लोग ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके हैं, या जो भी आपका ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में, आप अपनी राय मेरे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको कुछ अच्छा लगी चैनल पर लगा मेरी बात सुन के, तो जाते जाते जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाते जाइए। और ये मुफ्त का है, कोई पैसे वैसे तो आपको नहीं मिल रहे हैं और मुझे भी नहीं मिल रहे हैं बोलने के, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो हम लोग एक ही उस पे हैं, पोजीशन पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो बस थैंक यू।